A word that Lord put in my heart is, मेरे हृदय में जो परमेश्वर ने वचन रखा वो ये है, God told me, value the seed. परमेश्वर ने मेरे हृदय में वो बात रखी और कहा उस बीज के बहुमूल्य को समझो। What did God say? क्या बोला? Value the seed. बीज के बहुमूल्य को समझे। Listen, anything that the Holy Spirit puts inside of us as a deposit, जो भी पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय में रखा है, are you listening? क्या आप समझ? Anything that the Holy Spirit puts inside of us, जो भी पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय में रखा है, He always places it as a seed. वो हमेशा एक बीज के समान रखते हैं। Because our God is a God of a process. क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रोसेस का परमेश्वर है। What is it? Our God is a God of, और परमेश्वर प्रोसेस का परमेश्वर है। our God is not a God who is into ready-made culture. देखिए, परमेश्वर बनी बनाई चीजों पे विश्वास नहीं रखते। Yes, our generation is a ready-made culture. अब अगर देखेंगे तो हमारा जनरेशन हर एक चीज बनी बनाई चीज के लिए तैयार है। Hallelujah. कितने लोग इस हफ्ते में मैगी खाया है? Ready-made culture, right? You walk into the shop, you don't really care about getting a suit that is tailor-made. You don't care about it anymore. देखिए, आप देखिए, आपने मैगी खाया होगा, रेडीमेड कल्चर है। हम जब दुकान पर जाते हैं तो हम बनवाना पसंद नहीं करते, हम खरीद लेना पसंद करते हैं। Amen. You just walk into that Central or Pantaloon or Zara, you just pick up what fits you. और आप क्या करते हैं? आप जाते हैं, सेंट्रल में जाते हैं, ज़ारा में जाते हैं, और आप जाके बस देखते हैं ये फिट कर रहा है और आप ले लेते हैं, बनवाने का काम। But do you know what is more valuable? और आपको पता है लेकिन सबसे बहुमूल्य क्या होता है? किसका More मूल्य ज्यादा होता है? more valuable is you get a suit that is so fine. I mean, you get a fabric that is so fine. और मूल्य उसका होता है जब आप एक कपड़ा खरीदते हैं जिसका कपड़ा बहुत अच्छा है, And then you find a designer who can design it for you. फिर आप एक दर्जी को देखते हैं जो अच्छे से आपके कपड़े को सिल सके, And then you go and get all your fittings right. और फिर आप अपनी नाप को देते हैं। You know how expensive it would cost you to go to a designer and say, make me something that fits me? आप देखिए, अब किसी डिजाइनर के पास बोले और बोले कि देखो कुछ बनाओ मेरे लिए जो मेरे पे अच्छा दिखे। I want to tell you this morning that the God that I serve is not into ready-made culture. देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की जो मैं सेविकाई करता हूँ वो परमेश्वर रेडीमेड कल्चर में नहीं है। He is a God who believes in the process. वो ऐसा परमेश्वर है जो प्रोसेस पे विश्वास करता है। Amen. So when God says, I want to see a giant tree, और जब परमेश्वर कहते हैं कि मुझे एक महान पेड़ वृक्ष को देखना है, पेड़ को देखना है, but you know what? He's not going to give you a tree, वो आपको महान पेड़ नहीं देंगे, but he will give you a seed. वो आपको बीज देंगे। Amen. And when he hands you that seed, और वो जब वो उस बीज को देंगे, hallelujah, he will tell you value the seed. और फिर वो आपको कहेंगे उस बीज के मूल्य को समझो। This morning, you know what I want to tell you? I want to tell into your spirits. I मैं- want to speak into your spirits today. आज मैं आपकी आत्मा में कुछ बात करना चाहता That value the seed. हूँ। मैं आपकी आत्मा को कहना चाहता हूँ कि उस बीज के मूल्य को समझे। Hallelujah. Come on, tell your neighbor, value the seed. अपने पड़ोसी को बोले, कहें कि आप उस बीज के मूल्य को समझे। Because our God is a God of the process. क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रोसेस का You know परमेश्वर how है। a seed looks? आपको पता है ये कैसे दिखता है? You know, Jay, how a seed looks? Seed looks tiny, it's small. जो बीज है वो कैसा दिखता है? वो छोटा होता You know है। how a seed looks? Seed looks unattractive. There's nothing अगर आप fancy about a seed. बीज को देखेंगे तो वो कुछ सुंदर नहीं है, वो There's एक nothing साधारण fancy. सी चीज है, There's nothing fancy about a seed. साधारण है, कुछ मजे की बात नहीं है। In fact, a seed is so lifeless and it is just lying there. और आप देखेंगे बीज को तो वो एक निर्जीव लगेगा जिसमें कोई जीवन ही नहीं है। But can I tell you something? लेकिन क्या मैं आपको कुछ बताऊं? Inside the seed, there is potential. और Come क्या on. मैं बताऊं कि उस बीज के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। Are you listening to me this morning? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Inside the seed, there is huge capacity. और उस बीज के अंदर वो क्षमता है। Amen. Listen, inside the seed, there is every ingredient.
उस बीज में हर एक चीज है that the seed requires in order to become a tree. और उस बीज में हर एक चीज है जो महान पेड़ बनने के लिए होनी चाहिए. So it doesn't matter how small the seed is. तो फर्क नहीं पड़ता कितना छोटा वो बीज है. It doesn't matter how unattractive the seed is. वो मतलब नहीं बनता कि वो बीज कितना सुंदर है, बदसूरत है, साधारण है, कुछ भी नहीं. Sagar, listen. It doesn't matter how lifeless the seed is. इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बीज कितना निर्जीव दिख रहा है. Can I tell you something? क्या मैं कुछ बताऊं आपको? Inside of the seed is every ingredient that the seed requires to become a giant tree. उस बीज के अंदर वो हर एक क्षमता है जो एक महान पेड़ बनने के लिए चाहिए. But if you are a person without a vision, लेकिन अगर आप वो एक इंसान है जिसके पास दर्शन नहीं, listen, there is something called vision, right? आपको मैं बताऊं, कुछ कहते हैं दर्शन. You are able to see me, it's because you have a vision in your eyes. देखिए आप मुझे देख सकते हैं क्योंकि आपकी आंखों में दर्शन है. But there is also a spiritual vision that God opens our eyes into. लेकिन आप आत्मिक दर्शन भी होते हैं जो परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है. Hallelujah. Hallelujah. When a normal person sees the seed, बट जब एक साधारण इंसान बीज को देखता है, oh, he sees lifelessness. तो साधारण इंसान उस बीज को देख के कहता है ये कुछ काम का नहीं. Oh, it's unattractive. और साधारण है, कुछ खास बात नहीं. But when the seed is noticed by somebody who has a vision in their life, लेकिन जब बीज उसके एक किसी समझदार के द्वारा देखा जाता है, can somebody say that I am a woman, I am a man with a vision? Come on. क्या कोई कहेगा कि मैं एक इंसान, मैं एक स्त्री और पुरुष हूँ परमेश्वर के दर्शन के साथ? Because it takes a man or a woman with a vision, जो स्त्री और पुरुष दर्शन के साथ होते हैं, उन्हें चाहिए ये to look at a seed जब वो बीज को देखें and say that there is something more that is hidden inside of you. और वो उस बीज को देखें और कहें इस बीज के अंदर कुछ क्षमता छुपी हुई है. Amen. Amen. It takes a man and a woman with a vision. और आपको बता दूं वही लोग समझ सकते हैं जिसके पास दर्शन है. It takes a man and a vision to say that if I take this seed and put it in the right place, और वो जो जिसके पास दर्शन है और उसी को पता है कि अगर मैं इस बीज को उठा लूं और सही जगह पर रख दूं, if I put it in a place where there is right temperature, क्या मैं इस बीज को ऐसी जगह रख दूं जहां एक राइट टेम्परेचर है, right atmosphere, सही वातावरण है, where it shouldn't be a place where all the birds are coming and picking or the squirrels are coming and stealing the seeds. It shouldn't be a place like that. हमें ऐसी जगह नहीं रखना जहां पे गिलहरी आके इस सीड को, बीज को चुरा ले जाए. It takes a man or a woman with a vision to bury the seed and know how much deep the seed has to be buried. और इस वो दर्शन के इंसान को ही पता होता है कि इस बीज को कितनी गहराई में बोना है. Amen. You know why? A man and a woman with a vision knows that this seed will die today, but tomorrow it will come out like a plant. Amen. और आपको पता है क्योंकि वो दर्शन के लोगों को ही पता है कि ये बीज कब बोएंगे और कब वो एक पौधा बन के उग जाएगा. Amen. The man and a woman with a vision, और वो दर्शन के लोग, amen, the man and a woman with a vision, they know that at some point this seed, it's going to become a giant oak tree. Amen. और उस इंसान को पता है कि विजन के साथ, कि जो दर्शन के साथ है कि ये जो बीज है जो बोया गया है एक दिन वो महान ओक ट्री बनेगा. Oh, listen, the trunk of it, it's going to become huge. जो उसका तना है वो बहुत मोटा हो जाएगा. The branches of the tree, it is going to stretch to, you know, to huge extent. I'm telling you. और वो जो डालियां हैं पेड़ की वो बहुत बड़ी-बड़ी तरीके से फैल जाएंगी. Amen. Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Listen, this tree, this small seed, it is going to become a giant oak tree in a matter of few years. और मैं आपको बता दूं कि ये महान जो ओक ट्री है वो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है. Amen. Your calling in your life, it's like a seed.
आपकी जो बुलाहट है आपके जीवन में वो बीज की तरह है। Yeah. मैं If you have received a prophecy in your life, it's a seed. आपको बता दूं, अगर आपके ऊपर किसी ने नबुवत की है तो वो एक बीज की तरह है। Look around. This is a church, correct? आप देखिए ये कलीसिया है, देखिए आस पड़ोस। But do you know what this really is? It is a seed. लेकिन अगर आप देखें तो ये एक बीज है। What is this? This is a seed. ये एक बीज है। But a man and a woman with a vision लेकिन जो स्त्री और पुरुष जो दर्शन के साथ हैं, is able to travel years and years ahead. और वो चल सकते हैं सालों साल आगे, And he is able to see where this seed is going to reach one day. और वो देख पाते हैं कि ये बीज कहाँ पहुंचेगा एक दिन। Hallelujah. हालेलुया। So this morning God is asking you this morning, can you value the seed? और आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप उस बीज को मूल्यता देंगे? Because this seed I'm talking about, it has greatness inside of it. और अगर मैं बता दूं तो ये जो बीज है ये आपके अंदर की महानता है। I'm telling you as a pastor, His Nearness Delhi, inside of you there is greatness. और मैं पासवान होने के नाते बताना चाहता हूँ कि हिज नियरनेस दिल्ली एक महानता है। Oh, inside of you there is potential in order to go to nations. आपके अंदर वो क्षमता है जो देशों देश आपको ले जाएगा। Men and women of God, children of God who are sitting in this place, there is great potential inside of you to be a great revivalist for Jesus. परमेश्वर के जन, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री, परमेश्वर ने आपके हृदय में वो महानता को रखा है जो बेदारी लेके आएगा देशों देश में। Your voice is not ordinary. आपकी आवाज साधारण नहीं रहेगी। At the right time when you open your mouth, nations will come to listen to you. और जब आप अपने मुंह को खोलेंगे तो देश आपके लिए सुनने आएंगे। Oh, it may be a seed, but it takes a man and a woman who is able to see beyond this stage of this just being a seed. और मैं बता दूं ये शायद सिर्फ एक बीज हो, लेकिन जो दर्शन के जन है, जो दर्शन देख पाते हैं, वो देख पाएंगे कि ये किसकी क्षमता से आपको आगे ले जाने वाला है। Come on, somebody. God is telling you, can you value the seed this आज morning? परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि क्या आप उस बीज को मूल्यता देंगे? Do you know how a church is built, or let's say how a church is grown? आपको पता है कैसे कलीसिया बड़ा और बनता है? A church is not built over, let's say, money, for that matter. Church is not built because there's a lot of money. देखिए मैं बता दूं कलीसिया इसलिए नहीं बढ़ता कि उसके पास बहुत पैसा है। Church is not built because there are a lot of talented people. और कलीसिया इसलिए भी नहीं बनता क्योंकि वहां पे बहुत टैलेंटेड लोग हैं। All the talented people listen to me. जितने लोग अपने आप को टैलेंटेड समझते हैं मुझे ध्यान से सुने। Listen, of course I showed you some time ago these amazing activities, but can I tell you, church is not built because there are like 10,000 activities in और मैं church. आपको बता देना चाहता हूँ कि कलीसिया इसलिए भी नहीं बना कि इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती Church है। is not built because you have good looking pastors. Amen. और- Hallelujah. और कलीसिया इसलिए भी नहीं बनता कि आपके पासवान बहुत अच्छे दिखते हैं, Amen. बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर handsome है, है. बहुत हैंडसम है। Listen, I'm telling you, मैं आपको church बताना is चाहता not built because you have a lot of skill, you have a lot of influence. और कलीसिया इसलिए भी नहीं बनता कि आपके पास बहुत स्किल है और आपके पास बहुत एक्सीलेंस है। Amen. You agree with me? क्या आप मेरे साथ अग्री करते हैं? Because if you build the church keeping these as the foundation, तो अगर आप इन सबको अपनी नींव बनाते कलीसिया खड़ा करने के लिए, anytime when the rain comes, when the wind blows, when the storm comes, it'll break. और जिस समय हवा चलेगी या तूफान आएगा ये कलीसिया गिर जाएगा। Listen, church is something that grows organically. कलीसिया जो है वो एक ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ता है। You know how church grows? Church grows
when a bunch of people who loves Jesus, आपको पता है कलीसिया कैसे बढ़ता है? जब कुछ लोग जो यीशु को प्रेम करते हैं, come on, lift your hand if you love Jesus. अगर जो लोग यीशु को प्रेम करते हैं, आपने हाथ उठाया। When a community of people, when you come together, और जो कुछ लोग जो साथ आते हैं, because you love Jesus, क्योंकि आप यीशु को प्रेम करते हैं, and you say the Lord, I want to water this seed. और आप कहते हैं कि यीशु परमेश्वर मुझे इस बीज को पानी देना है। Amen. You are coming every week, or you are saying the Lord, I want to be an instrument to make sure I value the seed. और आप कहते हैं कि प्रभु मुझे वो एक जरिया बनना है जो इस बीज की मूल्यता को समझ के उसके साथ रहे। Amen. When you do that faithfully, और जब इसको आप विश्वास के साथ करते हैं, day in and day out, हर एक दिन, amen. When you bring your prayers before God, जब आप अपनी प्रार्थनाओं को यीशु के पास when you रखते bring हैं, your faithfulness before God, और जब आप अपने विश्वास योग्यता को यीशु के पास or रखते when you हैं, bring your desire to go the extra mile before और God, जब आप अतिरिक्त मील चलते हैं, यीशु के लिए इच्छा रखते हैं, you know what you're doing? You're valuing the seed. आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? आप उस बीज की मूल्यता को समझते हैं। You know how Apostle Paul said? Apostle Paul says, listen, I planted the seed, of course. और आपको पता हो अपोस्टल पौलुस कैसे कहता है कि मैंने बीज बोया, But yeah, Apollos watered it. और अपोलोस ने उसको पानी दिया, But it is the Lord, it is God Himself who causes the seed to grow. और लेकिन सिर्फ परमेश्वर है जो उस बीज को बढ़ा के एक पेड़ खड़ा करता है। What does Paul do? What did Paul do? पौल ने क्या किया? He planted it. उसने What did बीज बोया। Apollos do? अपोलोस ने क्या दिया? Now पानी God is दिया। telling you this morning that you are all the Apollos, including me. आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि आप सब अपोलोस हैं मेरे साथ मिलके, I don't have a bigger credential. I'm just an Apollos. और मैं कोई बड़ा इंसान नहीं, मैं तो सिर्फ अपोलोस हूँ। Amen. आमेन। Of course, I had my own desires. हो सकता है मेरी कुछ इच्छाएं हो, Oh, I wanted to do that. I wanted to do this. I wanted to do a lot of things. हो सकता है मैं बोलूं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे बहुत कुछ करना है। But when my apostle, my father, and when our prophet came to us and shared their desire to plant churches, और जब उन्होंने हमें इच्छा रखी कि उन्होंने अपनी इच्छा को रखा कि कैसे उनको कलीसियाओं को बोना है, you know what we said? हमने पता है क्या किया? We want to be the Apollos. हमने कहा कि हम वो अपोलोस बनने We के लिए just want to तैयार हैं। water the plant. हम वो पानी देने के लिए And we तैयार want हैं। to do it faithfully day in and day out. और हम उसको विश्वास योग्यता के साथ दिन रात करना चाहते हैं। Hallelujah. Amen. This morning the Lord is asking how many Apollos are there in this house. और इस सुबह परमेश्वर पूछ रहे हैं कितने अपोलोस इस घर में हैं, Who is saying that I am willing to pour the water day in and day out and protect the seed and take care of the seed. और कितने लोग कहना चाहते हैं कि मैं तैयार हूँ उस बीज को संभाल के रखने के लिए, उसकी मूलता को समझने के लिए। Hallelujah. Where are all the passionate people of God in the house? कहाँ है वो जुनूनी लोग जो परमेश्वर के भवन में है? You know, when you are faithful, God will stretch forth His hand and He will cause the seed to grow. और जब आप विश्वास योग्य होंगे तो परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाएगा और उस बीज को बढ़ने के लिए तैयार कर देगा। Listen, if you सुनिए। ask me in a short phrase, how does a church grow? और अगर आप आसानी से पूछे तो मैं बताना चाहता हूँ कैसे कलीसिया बढ़ता है। Church grows when you attract God's favor over it. कलीसिया बढ़ता है जब परमेश्वर का कृपा दृष्टि उनके ऊपर बनता है। Amen. Rest of it all are secondary. दूसरी चीजें दूसरी हैं। Amen. Strategies secondary. जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं दूसरी हैं, Talents secondary. जितने भी टैलेंट हैं वो दूसरे हैं। Oh, the number of people and the crowd secondary. कितने लोग आ रहे हैं, कितने भीड़ आ रही है, दूसरे पे है। You need to increase our mic. You need to increase our mic. Okay? Listen. What causes the church to grow is the favor of God that we attract as Apollos.
क्या चीज है जो परमेश्वर की कृपा दृष्टि को हमारे ऊपर रखते हैं एक अपोलोस बनने के लिए? Amen. When God is seeing those Apollos who is coming consistently and saying that I want to make sure that the seed is getting enough nourishment, God will see the seriousness and He will say, I want to favor this seed. और परमेश्वर उन अपोलोस को देख रहा है जो अपोलोस खड़े होके कहना चाहते हैं कि प्रभु जो बीज आपने दिया है उस बीज के साथ मुझे खड़ा रहना है, पानी डालना है और उसकी मूल्यता को समझना है। Hallelujah. So don't take those times when we come together lightly. और जब हम साथ में मिलते हैं उसको तुच्छ ना समझे, Because your faithfulness of coming back to the house of God week after week, और आपकी विश्वास योग्यता जब आप परमेश्वर के साथ एक साथ आते हैं, it is causing the seed to grow. वो आपके बीज को बढ़ने के लिए तैयार करता You है। don't know what's happening in the spiritual, but there is a lot happening in the spiritual. आपको पता नहीं है आत्मा में क्या क्या हो रहा है, बट बहुत कुछ हो रहा है। You know, when a seed, when you bury it inside the soil, do you know what's happening? आपको पता है जब आप इस बीज को बोते हैं तो क्या होता है अंदर? It's completely away from our sight, correct? वो हमारी आंखों से बहुत दूर है, हम देख नहीं सकते क्या हो रहा You है। don't know what's happening inside. आप देख नहीं पाते कि बीज के साथ अंदर मिट्टी में क्या हो रहा है। But even as you're consistently, faithfully taking care of the seed, और लेकिन अगर आप ध्यान से उस बीज को ध्यान देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, come on, there is a lot that is happening inside. और वो बहुत कुछ हो रहा होता है। Oh, that seed is taking root into the soil. और Amen. वो जो बीज है वो जड़ पकड़ रहा होता है। Amen. The seed is pushing itself up to become a plant. और वो अब बीज अपने आप को ऊपर उठाता है You know, एक पौधा बनने के लिए। I can see it in the vision in 2023, even as you all came consistently to the house of God to bring your prayers, to bring your offerings, to bring your desire to love Jesus मैं together. देख पा रहा हूँ दर्शन में कि 2023 में जैसे कि आप आए थे और अपनी प्रार्थनाओं को लेके आए, अपनी ऑफरिंग्स को लेके आए, अपने समय को लेके आए, I could see the seed taking the root. और मैं देख पा Amen. रहा हूँ कि उस बीज ने जड़ पकड़ी है। I could see the seed pushing against every obstacle. और मैं देख पा रहा हूँ उस बीज ने हर एक चीज को पीछे खींचा है। I can see the head of the seed. और अब मैं आगे का देख पा रहा I हूँ, can see the head of the seed on top of the soil. और मैं देख पा रहा हूँ वो बीज ने एक पौधे का तना पकड़ लिया है, Oh, निकला in है। no time you are going to see something on top of the soil. और अब मैं कुछ समय में हम मिट्टी के ऊपर देखने पाएंगे उस पौधे The को। Lord is telling this morning, children of God, would you value the seed that God has given to us? आज परमेश्वर पूछ रहा है परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों, क्या आप उस बीज को जो परमेश्वर ने दिया है उसकी मूल्यता को समझेंगे? How to value the seed? कैसे उसकी मूल्यता को समझे? You know, I was sitting in prayer last night. कल मैं रात में प्रार्थना कर रहा था। I had so many other things that I wanted to preach. मेरे पास बहुत सारी बातें थी प्रचार करने के लिए, But you know, sometimes you have to tune into the heart of God to bring certain things. और कई बार हमें परमेश्वर के हृदय को समझना पड़ता है कुछ बातों को रखने के The लिए। Lord was telling that you will value the seed. परमेश्वर ने कहा अगर तुम उस बीज की मूल्यता को You will समझोगे, value the seed when you uproot the weeds that are choking the seed. और परमेश्वर ने कहा कि तुम उस बीज की मूल्यता को समझोगे जब उसकी मूल्यता को, I mean, you will value the seed, correct? You will value the seed when you remove every weeds that are choking and trying to kill the seed. और आप हर एक जहरीले पौधे को हटा देंगे जो बीज को बढ़ने के लिए रोकता है। You know, I was going through the Bible and I could see the life of Moses. Moses had a seed inside of him. और अगर मैं वचन को देखूं तो मैं देखता हूं कि मोसेस के हृदय में एक बीज था। You know what that seed was? The seed is his desire to see the people free and to take them into the promised land. उस बीज था कि वो परमेश्वर के जन को फ्री देखे और उनको परमेश्वर के प्रॉमिस लैंड तक लेके जाए। But I can see that his seed is constantly under attack.
और मैंने देखा कि वो बीज को हमेशा अटैक किया गया। He goes to the land of Egypt and he's in front of Pharaoh and saying that let my people go. Well, Pharaoh is like, no, I'm not going to. और वो ऐसा हुआ कि वो इजिप्ट गया और इजिप्ट के फ़ारो के पास, मिस्र में जाके फ़ारो के पास खड़ा हुआ कि मेरे लोगों को जाने दे। मिस्र के राजा ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। You know what that is? It is an attack that is sent against the seed, his desire to see the people go free. और ये एक अटैक था उस सीड के, उस बीज के लिए जो उसके हृदय में डाला गया था, उसके लोगों को छुटकारा पाने के देखने के लिए। In fact, when you see Numbers chapter 13, अगर आप नंबर्स की किताब के 13वें अध्याय में देखेंगे, Moses and the whole Israelites, they have reached a place where they are at the threshold of reaching into the promised land. आपको देखेंगे तो मोसेस और उसके लोग पहुंच चुके थे उस जगह पे जहां पर परमेश्वर के प्रॉमिस लैंड पर पहुंचना था। And the Bible says Moses chose 10 people and he sent them into the promised land to go and spy the land and come back with a report. और परमेश्वर ने मोसेस ने 10 लोगों को भेजा वहां पर जाके स्पाइस को पता करने के लिए कि उस लैंड में क्या हो रहा है। What did Moses do? मूसा ने क्या कहा? He chose 10 people. मूसा ने 10 लोगों को चुना। And he told them, you go into the promised land. तुम उस प्रॉमिस लैंड में जाओ। You scan the east and the west and north and south everywhere. तुम हर जगह देखो और बताओ। Come back with a report. और बताओ कि वहां क्या हो रहा है। And among those 10 people, there were 2 people. His name was Joshua and Caleb. और उन 10 लोगों में सिर्फ 2 लोग थे, जोशुआ और कैलेब। Do you want to read that portion this morning with me? आप क्या देख के पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ वो? Okay, let's read together. आप देखिए साथ में पढ़िए। The Bible says, वचन कहता है, Caleb told the people to be quiet and listen to Moses. और कैलेब ने लोगों से कहा चुप हो जाओ और मूसा को सुन। Caleb said, कैलेब ने कहा, let's go now and take possession of the land. और उसने कहा कि चलो चलते हैं और उस जगह को जीत लेते हैं। We should be more than able to conquer it. हम उस जीतने से भी ज्यादा उसको पा सकते हैं। Now these 10 people, they went into the promised land. They saw everything. They came back to Moses to give a report to Moses. अब ये 10 लोग साथ में गए उस जगह को देखने और वहां क्या हो रहा है उसकी रिपोर्ट लाने। But out of the 10 people, do you know what the 8 people did? और आपको पता उन 10 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों ने क्या कहा? Listen. सुनिए। 8 of them, 8 लोगों ने कहा, they said, but the men who had gone with them said, we can't attack those people. They are too, somebody say, they're too strong for us. और जो 8 लोगों थे उन्होंने कहा हम उन लोगों पे अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सामर्थी हैं। So they began to spread lies among the Israelites about the land they explored. और फिर वो झूठ बोलने लगे कि वो बहुत महान लोग हैं और वो इज़राइल में वो झूठ फैलने लगा। If you have your Bibles, turn with me to Numbers chapter 14. अगर आपके पास वो आपके वचन है तो आप देखिए नंबर्स के अध्याय 14 में Verses 6. और वर्ष 6। Come on now. अब पढ़िए साथ If you में। have it in Hindi, I want you to read in Hindi loudly. और अगर आपके पास हिंदी में है तो आप लाउडली पढ़ सकते हैं। Numbers chapter 14 verses 6. गिनती उसका 14वां आयत, उसका 6वां आयत। मैं नून का पुत्र यहोशू और यपुत्ते का पुत्र कालीब जो देश के भेद लेने वाले में से था, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर Go on. इज़राइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं और अत्यंत उत्तम देश हैं, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचा उसे हमें दे दे। Amen. Let me read it for you in English. Don't rebel against the Lord
and do not be afraid of the people of the land. We will devour them like bread. They have no protection, and the Lord is with us. Hallelujah. Everybody say the Lord is with us. सब कहें कि परमेश्वर हमारे साथ है. Once again say the Lord is with us. सब कहें परमेश्वर हमारे साथ है. You know, when I read this portion of scripture, जब हमने इस वचन को पढ़ा, I saw 8 people. मैंने 8 लोगों को देखा. They wanted to sow weed. वो क्या बोना चाहते? जहरीले पौधे. What did they want to do? They wanted to sow weed among the seed that Moses is carrying. और वो जहरीले पौधों को बोना चाहते हैं जब पर मूसा के बीज जो परमेश्वर ने हृदय में What डाला. is Moses carrying inside of his heart? मूसा अपने हृदय में क्या लेके चल रहा था? I want to lead my people into the promised land. कि मुझे मेरे लोगों को प्रॉमिस लैंड तक ले जाना I है. don't want my people to be a wandering people. I want them to have their homes, their land, their promised land. मुझे अपने लोगों को ऐसे बंधुआ नहीं देखना. मुझे उनको परमेश्वर की प्रॉमिस वायदे की जगह पे लेके जाना है. Moses' purpose, his calling is to see the people of God in the land flowing with milk and honey. और मूसा का जो उद्देश्य था वो ये था कि वो अपने लोगों को जो उस जगह पे लेके जाए जहां दूध और शहद के झरने बहते हों. But 8 people comes to Moses and the rest of the Israelites. और 8 लोग जो मूसा के पास आए और दूसरे इजरायली, And they say it's not possible. वो कहते हैं कि ये नामुमकिन है. Oh, do you see what is there in that land? There are giants in the land. वो कहते हैं कि तुम देख पा रहे हो उस जगह पे क्या है? उस जगह पे बड़े बड़े लोग हैं. They are so huge that we look like grasshoppers. We look like insects before them. वो कहते हैं वो दानों की तरह दिखते हैं, हम तो उनके सामने एक छोटे से कीड़े हैं. I don't know how many of you sometimes have this mentality saying that, oh, we are a small family. How can we reach this whole Delhi for Jesus? और कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक छोटे सा परिवार है, हम कैसे पूरे दिल्ली में पहुंच पाएंगे. How many of you sit and think like this, saying that I don't know how to reach this whole city of Delhi, we are just a small family. और कितने लोग सोचते हैं कि हम इस दिल्ली में कैसे पहुंच पाएंगे, हम कैसे छोटे परिवार में. We are just a small family. हो सकता है ये छोटा परिवार है. Why should I take things serious? क्यों मैं हर एक चीज को गंभीरता से लूं? Are pastor is having all this amazing list of prayer and meetings. Why should I take it serious? और अरे पास्टर ने इतनी सारी लिस्ट बनाए हैं, ये प्रार्थना के सभा है, ये होगा, मैं इसको गंभीरता से क्यों लूं? Why should I take it serious? क्यों लूं गंभीरता से? You know what? Moses was a leader who was carrying a seed inside of his heart. और वो जो मूसा था वो ऐसा अगुआ था जो अपने हृदय में बीज लेके चल रहा था. You know, these days I'm reading from the book of Job. और इन दिनों में मैं अय्यूब की किताब से पढ़ रहा हूँ, जॉब की किताब से पढ़ रहा हूँ. If you are following the Bible plan with the church, you are probably somewhere in Job. अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आप जॉब की किताब पे होंगे. And if you read the story of Job, you will come across the friends of Job. You know that? और अगर आप जॉब की किताब को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जॉब के दोस्त थे. Theologically, we call them miserable comforters. और थियोलॉजी में हम उनको बोलते हैं बेकार कंफर्टर. In Hindi, you want to help us with Hindi, a nice word for it? बेकार Miserable comforters. Okay. Listen, Job had some amazing friends. जो जॉब के बहुत अच्छे दोस्त थे. But these people, they would come day after day after day and they would question the faithfulness of God over Job. और वो हर दिन आते थे, कंफर्ट करने की जगह वो कहते थे कि तुम्हारे परमेश्वर की विश्वास योग्यता को डाउट करते हैं उसके जीवन पे. Have you come across people like that? क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं? अरे यार, तेरा तो जॉब नहीं लगेगा. Oh, you have had too much of a gap. You're not going to get a job.
क्या आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि अरे आपके सीवी में बहुत बड़ा गैप है, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा? Or you keep going to that church again and again, worshiping, lifting hands, you do all these crazy things. और आपको कुछ लोग बोलने वाले हैं, बोलेंगे अरे तुम कलीसिया जाते हो, रोज प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, And you also are one of the best givers in the church. और तुम बहुत महानता से देते भी हो, But you are the one who is losing the job. और तुम ही हो जो तुम्हारी जॉब जा रही है। Amen. Sheila has an amazing testimony. She will share it with you. शीला के पास बहुत महान गवाही है, But शायद God has given her a greater job. You need to praise God for that. परमेश्वर ने महान जॉब दी है। You know, I texted Apostle one day, मैंने प्रेरित को एक टेक्स्ट लिखा and I told him that jitna bhi people in our church who has a call attached to them in this church, और मैंने उनको बोला कि जिनके पास बुलाहट है इस कलेशिया में, इस कलेशिया के लिए, I can see their finances. I can see them being attacked in their finances. और मैं देख पा रहा हूँ कि वो अपने बहुतायत में उनके फाइनेंसेस पे अटैक हो रहे I can हैं, see a spirit of poverty coming and trying to steal everything that they have. और मैं देखता हूँ कि वो पॉवर्टी की स्पिरिट आत्मा उनसे चुरा के लेके जाना चाहते हैं। If you are, you know, I was telling him that I have seen some people who has been giving to the house of God and they are the ones who keep losing the job. और मैंने देखा और मैंने उनको बताया भी कि जो परमेश्वर के भवन में सबसे ज्यादा दे रहे हैं वही हैं जो अपनी जॉब को खो रहे हैं। Oh, we began to fight against that spirit. और हम उस आत्मा के विरोध में प्रार्थनाएं करने और लड़ने लगे। Amen. You see what happens when we walk in the spirit, God will show you what is fighting us. और देखिए अब आत्मा में जब आप बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको दिखाता है कि हमें सही में किससे लड़ाई करनी है। And when we saw what is fighting us, we began to name that spirit and we began to fight against it. और फिर जैसे ही हमने उस चीज को देखा तो हमने उस आत्मा का नाम लेते हुए उसके विरोध में प्रार्थना करनी शुरू की। Amen. So this is what I'm believing. I'm believing that if you are somebody who loves to serve and give to the house of God, you're going to grow in this season. मैं बताना चाहता हूँ जो इस परिवार में परमेश्वर को देना चाहता है या इस परमेश्वर के भवन में बढ़ना चाहता है, आप इस सीजन में बढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Somebody celebrate for that. क्यों ना Because हम I believe that the God has opened the door for us. मुझे पता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। Amen. So 8 people went to Moses and said that it is impossible for us to get into this land. और 8 लोग उस जगह गए और मूसा के पास गए, कहते कि नामुमकिन है परमेश्वर के वायदे की जगह पे जाना। Oh, with their words, with their confessions, they began to, plant weed in the seed that he is carrying. और जो परमेश्वर ने उसके हृदय में वो बीज जो रखा था वो उसके विरोध में बातें कर रहे थे। But there were 2 men of God. लेकिन वहां पर 2 परमेश्वर के जन थे। They were like, we are going to uproot the weed that these people are planting. तो उन्होंने कहा कि जो जहरीले पौधे इन्होंने बोए हैं हम उसको उखाड़ना चाहते हैं। What were the 8 people doing? वो 8 लोग क्या कर रहे हैं? They were planting those weeds to put the seed in danger. वो बीज बो रहे हैं जहरीले पौधों के। But there were 2 people. लेकिन वहां पे 2 लोग हैं। One was Joshua. एक था जोशुआ। Another one was Caleb. और एक था कैलेब। And they said to Moses, और उन्होंने मूसा से कहा, man of God, परमेश्वर के दास, man of God, परमेश्वर के जन, it doesn't matter what people are telling. मुझे नहीं पता लोग क्या कह रहे हैं। Man of God, मैन ऑफ गॉड, it doesn't matter how discouraged you feel hearing all these things. मुझे नहीं पता कि आप कितना निराश महसूस कर रहे हैं ये सब सुन के। But I want to tell you with my mouth, लेकिन मैं अपने मुंह से कहना चाहता हूँ, we can do this. हम कर सकते हैं। Listen, the Bible says, the Bible says we will not be afraid of them. और उन्होंने वचन कहता है कि हम उनसे नहीं डरेंगे। The Bible, can you read that for me, please? क्या आप Numbers chapter 4 verses 8. और नंबर्स की गिनतियों की किताब 14 verses 8. वर्स 8 को, Come on, quickly. Let's see how many of you can open your Bibles as quick as possible. Verse 8. पद 8, If the Lord is pleased with us, He will bring us into the land
This is a land flowing with milk and honey. और अगर ये परमेश्वर ने हमें दिया है जो दूध और शहद के जहाँ झरने बहते हैं, And you know, Caleb and Joshua, they are so ferocious as a leaders. और कैलेब और जोशुआ इतने ज्यादा जुनून में थे, जो अगुए थे, They're true generals of God, I believe. वो बहुत सच्चे जनरल्स थे परमेश्वर के। You know what they are saying? They are saying that we will devour these giants, we will eat them like bread. वो कह रहे हैं कि हम उन दानों को मार देंगे और हम उन दानों को ऐसा ब्रेड की तरह बना देंगे। Hey, listen, it says that they have no protection and the Lord is with us. और वो कहते हैं कि उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। So Joshua and Caleb, in the midst of a discouraging atmosphere, they are telling the people, listen, don't be afraid. और जोशुआ और कैलेब उस निराशा भरी जगह पे कहते हैं कि तुम डर मत हो। Amen. Can some of you go around and tell people, hey, don't be afraid, God is और with you. आप क्यों ना किसी के पास जाके बोले मत डर मत डर। Hey, look around, there are people who are discouraged among you. और अपने आस पड़ोस में देखें और बहुत सारे निराशा में लोग होंगे। There are people among you who are thinking, how will I pay my next bill that is there? कितने लोग हैं जो डर रहे हैं, कहते हैं कि मैं अगला बिल कैसे पे करूं, How will I pay my next EMI? कैसे मैं अपनी नेक्स्ट EMI पे करूं। Oh, I don't know how I'm going to go through this season of my life. आपको नहीं पता कि मैं कैसे इस मौसम से गुजरूं। But there is a Joshua and a Caleb who's telling that, hey, don't be afraid, for the Lord is with you. क्योंकि यहाँ पर कुछ जोशुआ और कैलेब बने जो कहने के लिए तैयार हो, मत डर, परमेश्वर The हमारे thing साथ about है। Joshua and Caleb is they are the ones who are going around and uprooting every unnecessary thing that will harm the seed. क्योंकि जोशुआ और कैलेब भी हैं जो वो हर एक चीज उखाड़ देंगे जो उनके लिए सही नहीं है। Hallelujah. Where are all the Joshua and Caleb? कहाँ है वो जोशुआ और कैलेब? Where are all the Joshua and Caleb in this कहाँ है house? वो जोशुआ और कैलेब इस Amen. You and I हाउस need to में? carry that spirit of Joshua and Caleb in this house. और आपको इस परमेश्वर के भवन में जोशुआ और कैलेब की आत्मा को लेके चला है। Amen. Hallelujah. So I'm asking this morning, how many people are in this house who would say that I want to uproot every weed that is trying to attack the seed? तो मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोग हैं इस परमेश्वर के भवन में उस जोशुआ और कैलेब की तरह जो हर एक जहरीले पौधे को उखाड़ देना चाहते हैं। Because if you see in Matthew chapter 13 verses 25, it says, while his men were sleeping, the enemy came to sow weeds among the wheat and they went away. और आप देखिए कि मत्ती की किताब में लिखा है कि जब सब सो रहे थे तब शैतान आया और उसने जहरीले पदार्थ के बीज बोए। Correct? That is the character of the enemy. और यही चरित्र है शैतान का। Listen, you don't know the capacity of the seed. आपको नहीं पता कि बीज का क्या क्षमता है। Oh, that seed is the seed knows that this is a huge, it is a seed with huge capacity and potential. और मैं बताऊं कि बीज को पता है कि वो बीज एक क्षमता से भरा हुआ है। You may not know it, even the enemy knows that this seed has the capacity अब to grow. सोचिए कि आपको नहीं पता कि बीज में क्या क्षमता है, बट शैतान को पता है कि बीज में क्या क्षमता है। Some of you are wondering that why there is attacks in my life. कई लोग सोचते हैं कि क्यों मेरे जीवन में इतनी लड़ाइयां हैं। That is because you are a seed. क्योंकि आप वो बीज हैं। Amen. If you see an attack in this church, it's because you are a seed. और अगर आप इस कलीसिया में अटैक देखते हैं तो क्योंकि आप वो बीज हैं। If I experience discouragement, it's because I am a seed. और अगर मैं निराशा को देख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो बीज हूँ। Hallelujah. Hallelujah. If I am constantly, if you are or if me, we are feeling tempted by the enemy, it's because we are a seed. अगर आप शैतान के द्वारा लोभ में लाए जा रहे हैं क्योंकि आप एक बीज हैं। If you are a lifeless seed, अगर आप निर्जीव बीज होते without any potential to grow, the enemy will be like, छोड़ दो उसको. और अगर आप ऐसे बीज होते जिसमें कुछ जान ही नहीं तो शैतान भी कहता कि जाने दो उसमें, तो वो तो मरा हुआ है। Even the squirrels will not come and care about it. और वो गिलहरियां तक आके उस बीज को नहीं Even the खाएगी। birds will not care about it. उस बीज को तो चिड़िया भी कुछ नहीं खाएगी। But
You, my child of God, who is carrying the Holy Spirit inside of you, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। you are a threat to the enemy. आप शैतान के लिए एक थ्रेट हैं। His nearness Delhi, we are a threat to the enemy. आपको बता दें कि हम शैतान के लिए वो ठोकर का कारण है, हम थ्रेट Every हैं। one of you, children, adults, you are a threat to the enemy. और आप थ्रेट हैं शैतान के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, as I was praying and asking our Lord, what do I just pour over the church और today? जब मैं पूछ रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं क्या उड़ेल लूं कलीसिया में, The Lord is calling each one of us to value the seed. और परमेश्वर आप सबको बुला रहा है, कह रहा है कि उस बीज को आप मूल्यता समझे, उस बीज की मूल्यता समझे। What did Apollos do? अपोलोस ने क्या किया? He brought the bucket. वो पानी लेके आया, He brought the mug. वो मग्गा लेके आया Every day, हर दिन, summer, winter, whatever the time, he came and brought the water to the seed. तो और चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, वो पानी लेके आया, उसने पानी डाला। Don't you think it takes resources in Yeah. order to see a seed grow into a plant? क्या आप नहीं जानते कि उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए जब हम प्लांट को बढ़ता देखते हैं? Correct? करेक्ट। Now, I don't know, in Delhi, I don't see much of a gardening wala culture, but where I come from, everybody is into gardening. मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में देखता हूँ कि लोगों के गार्डनिंग कल्चर इतना नहीं है, लेकिन जिस जगह से मैं हूँ बैंगलोर, वहाँ पर लोग गार्डनिंग करते हैं। So, the other day I was standing in the balcony with my wife and I was just looking at the other houses. और मैं बालकनी में खड़ा था और मैं दूसरे घरों को देख रहा था। And I was telling my wife, these people have their own houses, but they don't even want to plant something in their house. और मैं पूछ रहा था कि इन लोगों का तो खुद का घर, बट ये कुछ भी पौधे लगाते क्यों नहीं है? Hallelujah. Listen, if you know how to plant and garden things, अगर आपको पता है कि कैसे बीज बोते हैं और गार्डनिंग करते हैं, it takes effort. मेहनत लगती है, It takes a lot of effort. मेहनत लगती है। Now, if you, those of you who came to my house, you saw how much plants we had at home, right? जितने लोग बैंगलोर में मेरे घर आए, आपने देखा होगा कितने सारे पेड़ पौधे हैं। See, my parents after the retirement, they don't want to just sit and watch TV. अब मेरे माता पिता रिटायरमेंट के बाद वो बैठ के टीवी नहीं देखना चाहते थे, So they want to do something. So every day they are out there in the garden and they are planting something. और वो कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गार्डनिंग का चुना और हर दिन वो कुछ ना कुछ गार्डनिंग के लिए करते थे। Some day they are putting tomatoes, the other day they are putting beans, then this is bitter gourd. They're planting different vegetables. उन्होंने अलग अलग वेजिटेबल प्लांट किया और ड्रैगन फ्रूट भी। So yeah. So I asked them, what do you do since morning till evening? Do you not get bored? और मैंने पूछा कि सुबह से शाम तक क्या करते हो, आप बोर नहीं होते? They're saying, no, we don't get bored. उन्होंने कहा हम बोर नहीं होते। Morning, I keep doing something in the garden. अब मैं सुबह कुछ गार्डन में करता हूँ। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Now, in order to see a seed grow into a plant, it takes resources. और हम जब बीज को बढ़ता हुआ देखते हैं, उसके लिए रिसोर्सेस चाहिए। Amen. You will have to build a hedge around the plant in order to protect it. और आपको पेड़ के किनारे हेज बनाना पड़ेगा उस पेड़ को बचाने के लिए। Or you have to come and see the plant every single day. उस पौधे को हर दिन आके देखना होगा, चेक करना होगा। Can I give you a bonus point how to see the church grow? क्या मैं एक बोनस पॉइंट दूं कैसे आपको कलीसिया को बढ़ता देखना है? Start thinking like me. मेरे तरह सोचने शुरू कर दें। You may be a Sunday school student, but start thinking like me. हो सकता है आप संडे स्कूल स्टूडेंट है, बट आप मेरी तरह सोचना शुरू कर दें। You may be here for the first time in church, but start thinking like me. और हो सकता है आप पहली बार आए हो यहाँ पर मेरी तरह सोचना शुरू कर दें। Women, start thinking like your mama. हर एक विमेन अपनी मदर की तरह सोचना शुरू कर दें। You know why I say this? आपको पता मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? Because I'm constantly desiring to see you all grow. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। So in the morning I drop her off at the office at 8 o'clock. मैं 8 बजे इनको ऑफिस छोड़ने जाता हूँ। And then when I go to the park to pray, I don't carry my phone with me until afternoon. और मैं अपने फोन को अपने साथ लेके नहीं जाता जब मैं प्रार्थना करने जाता हूँ सुबह। And
you know what I'm doing? I'm seeing each one of you in my vision when I'm praying. और जब प्रार्थना करता हूँ तो मैं हर एक जन को देख पाता हूँ अपने दर्शन में, And I'm interceding for you all. और मैं आपके लिए मध्यस्तर की प्रार्थना करता हूँ। Imagine each one of you start doing that for each other. और इमेजिन, आप याद रखें कि आप कैसे कर रहे हैं। Imagine Asha is spending her time remembering the people in the church. अब सोचिए कि ऐसे आशा करने लगे और लोगों को याद रखने लगे। Imagine Sandhya thinking about all the young people in the church, all the kids in the church, and she's praying for them. आप इमेजिन करिए कि संध्या हर एक यंग लोगों को देख रहे हैं और उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Come on, people. It takes resources and effort to see a seed grow. और हमें वो रिसोर्सेस चाहिए उस पौधे को बढ़ता देखने के A लिए। seed will not grow if you just bury it and forget about it and forget about watering it and bringing fertilizer to it. अब मैं बता देना चाहता हूँ, बीज नहीं बढ़ेगा कि आपने बो के छोड़ दिया, ना उसको कुछ ध्यान दे रहे हैं, ना कुछ खाद डाल रहे हैं। Seed will grow the moment you bring the resources. बीज तभी बढ़ेगा जब आप रिसोर्सेस लेके आएंगे। The church will go when the Apollos will say that I'm going to take the water today. और कलीसिया बढ़ेगा जब अपोलोस आएगा और कहेगा कि पानी लेके आ। Oh, the seed will grow when Apollos is faithful day after day. और बीज बढ़ेगा जब अपोलोस विश्वास योग्यता में बढ़ेगा। When we are faithful, God will stretch forth His hand and He will favor it. और जब हम विश्वास योग्य होंगे, परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाएगा और हमें आशीषित करेगा। Hallelujah. Amen. In Galatians chapter 6 verses 9 it says, और come गलीतियों on, somebody take in your Bibles, open your Bibles, Galatians की 6 किताब 6 verses 9. I want you to No. read it loudly. गलीतियों की किताब 6 पद 9। Amen. Amen. You're all silent, which means I believe that you're taking it. Let us not grow weary while doing good, for in due season, okay, in due season you will reap. In my version it says harvest if you do not give up. और वचन इस तरीके से कहता है कि हर समय अच्छा करना ना भूलें, क्योंकि सही समय पे आप उसकी कटाई करेंगे। What is the Bible saying? The Bible is telling, don't grow weary, don't become tired in doing good. वचन कहता है अच्छा करने के लिए थक ना जाएं, In due time you will reap harvest. और सही समय पे आप कटाई करेंगे। Amen. Amen. In 2024, can some of you say that I will not become tired in serving my Jesus, my lover? और क्या आप 2024 में कहना चाहेंगे कि मैं थकूंगा नहीं अपने यीशु की सेविकाई करने In के लिए? 2024, I will protect the seed. और 2020 में मैं उस बीज को संभाल के Oh, रखूंगा। in 2024, I will bring the resources that I need to bring to the seed. और 2024 में मैं वो रिसोर्सेज लेके आऊंगा जो इस परमेश्वर के भवन के लिए चाहिए। In 2024, I will value the seed. और इस 2024 में मैं उस बीज को संभालूंगा। Amen. Amen. Psalms 126. Somebody quickly take Psalms 126 verses 6. भजन संहिता 126 पद 6। I want Vijay to take that in Hindi and somebody else take it in English. If Rekha can take it. 126. भजन संहिता साम 126 पद 6। Okay. Who is ready in Hindi? चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। Amen. He who goes out weeping, जो रोते हुए जाता है, bearing a trial of seed, जो बीज को बो के, will surely return with shout of gladness, carrying sheaves of grain. और वो जय जयकार करते हुए वापस आएगा जो बीज को बढ़ता हुआ देखेगा। Amen. 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 If this season requires for you to weep a little bit,
और अगर इस सीजन में अगर आप थोड़ा आपको रोना पड़े, Oh, Apollos may not be feeling all comfortable, right? Every day I have to take water and give. अपोलोस में भी हर दिन कंफर्टेबल नहीं होगा, वो बोलेगा अरे हर दिन आके पानी देना है। But the Bible says, he who goes out weeping, carrying the seed. लेकिन वचन कहता है कि जो बाहर जाके बीज बोता है। But you know the promise of God for Apollos is, Apollos, one day you are going to see the church thriving. और अपोलोस कहता है जो बाहर रोते हुए भी लेके जागता है, वही अपोलो कहता है कि एक दिन मैं इस बीज को बढ़ते हुए देखूंगा। All the people sitting in this church, let me give you a promise, we will thrive in this city. जो भी इस कलेशा में बैठा है, मुझे कहने दीजिए कि आप आगे बढ़ेंगे। Oh, I can just see thousands and thousands of people receiving the gospel in the city through और us. मैं देख पा रहा हूँ कि 1000 से भी 1000 लोग सुसमाचार को सुनने पाएंगे। Oh, I can see thousands and thousands of people saying they are meeting their lover, they are meeting their savior Jesus. और 1000 लोग यीशु को मिल रहे हैं और उसके प्रेम को जान रहे हैं। And you and I are the reason for it. और मैं और आप वो कारण बनेंगे। And I will go with weeping and sow the seed. और हम रोते हुए उस जाएंगे। Amen. In this season, इस समय God is telling us, परमेश्वर हमसे कह रहा है, bring your resources before Jesus. अपने रिसोर्सेस को यीशु के पास In लेके, order to see the seed grow, in बीज order, को बढ़ता हुआ देखने के लिए we need resources. हमें रिसोर्सेस चाहिए। So what do? We bring the resources to Jesus. और हम यीशु के पास वो रिसोर्सेस लाते हैं। Amen. आमेन। Our church will not suffer. हमारा कलेशा नहीं प्रताड़ना में रहेगा। Our church will not struggle. हमारा कलेशा स्ट्रगल में नहीं रहेगा। Because in our church, I believe we have people who believe in the principle of giving as a blessing more than receiving. क्योंकि हमारे लोग के पास वो आशीषें हैं जो देने के लिए दी गई हैं। Amen. आमेन। God is releasing the revelation into the church. प्रभु ने आपके इस कलेशा में उस प्रकाशन को डाला है। Come on, everybody say, it is more blessed to give than to receive. और क्यों ना आज सब बोले कि ये आशीष का कारण है देना लेने से भी The ज्यादा। Bible says, honor the Lord with your wealth. वचन कहता है कि अपनी बहुतायत से परमेश्वर का आदर करें, With the first fruit of your crops. अपने पहले फ्रूट से। Our church will not lack. हमारा कलेशिया कम घटी में ना रहेगा, Because in our church we have faithful Apollos क्योंकि हमारे कलेशिया में वो फेथफुल अपोलोस who है will bring their resources to Jesus. जो अपने रिसोर्सेस को यीशु के पास लेके आएंगे। Why should I see an altar of the different things growing in this nation? और क्यों हम अलग अलग वेदियों को बनते हुए देखें इस But देश I में? want to see the altar of Jesus being built. और हम देखना चाहते हैं यीशु की वेदियों को बनते हुए। Hallelujah. हालेलुया। You know why some of us we are not able to experience financial growth? क्या आपको पता है कि कुछ लोग बहुतायत में ग्रोथ क्यों नहीं देख पाते? You know why we are not able to see a breakthrough beyond certain jobs that you have. You're not able to see something more greater than that. आपको पता है क्यों आप ब्रेक थ्रू छुटकारा नहीं देख पाते कुछ जॉब से भी ज्यादा? See, what I know about my God is very rich. जो मुझे पता है मेरे परमेश्वर के बारे में, वो पता है कि वो बहुतायत का परमेश्वर है। Is it your Jesus too? My Jesus is very rich. मुझे पता है कि मेरे यीशु बहुत अमीर है। Because- आपके जीसस है? Because the Jesus that I serve says that when you ask, if you do not have because you did not ask. ये मेरा यीशु जो वचन में कहता है वो ये कहता है कि तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुमने नहीं मांगा। But in case you did not receive even after you asked, और अगर आपने नहीं और आपने मांगा और नहीं मिला, that is because you have wrong motives. क्योंकि तुम्हारे पास गलत इच्छाएं हैं And you want to spend it on your own pleasures. और वो तुम्हें अपने प्लेजर में इस्तेमाल करना है। That is why you are not growing. इसीलिए आप नहीं बढ़ रहे। Why are you not growing? आप क्यों नहीं बढ़ रहे? Because you are not able to think about the kingdom of God. क्योंकि आप यीशु के किंग राज्य के बारे में नहीं सोच पा रहे।
How many of you would say that, Lord, if you give me a job which can pay me 5 lakhs, I will prioritize your kingdom. कितने लोग ये बोल सकते हैं कि अगर आप मुझे वो जॉब देंगे जो 5 लाख की है तो मैं आपके राज्य को आगे रखूंगा. Listen, I'll tell you what maximum people will do. मुझे पता है मैक्सिमम लोग क्या करते हैं. When they see the salary package of 5 lakhs, you will see that कौन सा कार लेना है मुझे next. तो वो पहले ये बोलते हैं कि 5 लाख की जब जॉब लग जाएगी महीने की तो मैं कौन सी गाड़ी लूंगा. The first thing that you will think is how I can go and buy a plot, how I can buy a land. और दूसरा आप सोचेंगे कि मैं घर कैसे खरीदूं. You get what I'm saying? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं. Very rarely are those people who will say that I want to build the house of God. कुछ बहुत ही कम लोग हैं जो कहेंगे कि मुझे परमेश्वर के भवन को बनाना है. That is why the Bible says, इसीलिए वचन you कहता don't है, have because you have not asked me. और इसलिए वचन कहता है तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुमने मुझसे मांगा नहीं. Even if you did ask, I did not give it to you because I saw the motive in your heart. और अगर तुमने मांगा भी और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर के उस मोटिव को देख लिया था. And what I just said now is your financial breakthrough. और जो मैंने कहा है वो आपके लिए बहुत वो छुटकारे का कारण होगा आपके फाइनेंसेस में. Amen. Amen. Because those children who walks close to the Father, जो लोग परमेश्वर के बहुत करीब चलते हैं, you know what the Father will do? आपको पता है पिता क्या करेगा. Show me your hand, show me your hand. The Father will show him things. और फादर क्या कहेगा, वो आप उनको चीजें दिखाएगा. Now let's walk with me. You know, when I was a little boy, my grandfather used to take me to this country fairs. You know what that means? और मेला. जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी मुझे मेले में ले जाया करते You know, थे. when he used to take me for all these mela, I used to see so many things. और जब वो मुझे मेले में ले जाया करते थे तो मैं बहुत सारी चीजें देखता था. I used to see balloons, I used to see toys, I used to see so many colorful things. और जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि मैंने बलून में गुब्बारे देखता था, मैं खिलौने देखता था, बहुत सारी चीजें देखता था. When he showed me, you know what was my response? और जब उन्होंने मुझे वो सारी चीजें दिखाई तो पता है मेरा क्या इच्छा हुई. In Malayalam, grandfather means appachan, apacha. और मलयालम में दादाजी को बोलते हैं अपचन. I would say, appachan, I want the balloon. तो फिर मैं अपने दादाजी से कहता था कि मुझे बलून चाहिए, I want this toy. मुझे ये खिलौना चाहिए. And then I used to go back home with this chashma, which is looking all colorful, और with a फिर मैं balloon in my hand. और मैं घर वापस जाता था, कलरफुल चश्मा होता था, गुब्बारा हाथ में होता था. You know why? आपको पता है क्यों? He showed me उन्होंने मुझे दिखाया that cost me to ask him. और उन्होंने जब मुझे दिखाया तब मेरे हृदय में वो इच्छा हुई और मैंने मांगा. Many times we are not spending time with God and then you are telling, Lord, give me what? और कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते और कहते परमेश्वर दे दो दे दो दे दो. परमेश्वर कहता क्या दे दूं? You're not walking with me. परमेश्वर कहता है तुम मेरे साथ चल नहीं रहे. You are not seeing the things that I am showing you. तुम नहीं देख रहे जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ. And you are asking all the things that you don't deserve in this stage. और तुम ऐसी चीजें मांग रहे हो जो तुम्हें इस समय नहीं मिलनी. Amen. When I was walking with my grandfather, I did not ask him for a BMW. जब मैं अपने दादाजी के साथ चल रहा था तो मैं उनसे BMW नहीं मांग रहा था. Which 5-year-old would ask for a BMW that would cost 2 crore? कौन सा 5 साल का बच्चा BMW मांगेगा जो 2 करोड़ की है? But I would ask for a balloon, right? लेकिन मैं गुब्बारा मांगूंगा And he will give it to me for और my वो मुझे joy. देगा क्योंकि वो मेरी खुशी का कारण है. That's how the principle of receiving God's blessing works. और यही एक प्रिंसिपल है परमेश्वर की आशीषों और फाइनेंसेस को रिसीव करने का. Some of you are like, Lord, I'm stuck in a job. कुछ लोग बोलते प्रभु मैं अपनी नौकरी में फंस गया हूँ, I'm not able to serve God. मैं परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर पा रहा, Lord, I'm not able to give for the kingdom of God. मैं परमेश्वर के राज्य को नहीं दे पा रहा. When you walk with Jesus, जब आप यीशु के साथ चलते हैं He will show you things greater than your job. और वो आपको चीजें दिखाता है जो आपकी जॉब से महान है. Hey, listen, He will show you greater things than your tiredness. और वो आपको महान चीजें दिखाएगा आपकी थकावट से भी ज्यादा. Listen, many times our excuse is that we are too tired. और कई बार हमारे एक्सक्यूज क्या होते हैं कि हम थके हुए हैं. But do you know why you are here today? आपको पता है क्योंकि आप यहाँ क्यों हैं? Do you know why
There are thousands and thousands of people across the world loving Jesus आपको पता है हजार से हजार के लोग भी यीशु को क्यों प्यार कर रहे हैं? because क्योंकि maybe 20 years ago, 25 years ago, 30 years ago, there were some old people who said that I don't want to let my tiredness be a reason to intercede for my nation. और कुछ क्योंकि 20 साल 30 साल 40 साल पहले कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया कि मेरा थकावट वो रीजन ना बन जाए कि सुसमाचार ना पहुंच पाए I लोगों don't के have पास। Uber and Ola and I don't have, but even if I had to walk and go to the church, I'm willing to intercede for my generations to come. और मैं वो उन लोगों ने ये बोला कि उनके पास ओला उबर नहीं था लेकिन वो चलने के लिए तैयार थे सुसमाचार के लिए। Hallelujah. 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 You don't receive because you ask not. तुम्हें नहीं मिला क्योंकि तुमने नहीं मांगा। How will you ask unless you walk with Him? और आप कैसे मांगेंगे जब तक आप चलेंगे नहीं? And how will you receive if you ask with wrong motives? और कैसे आपको मिलेगा अगर आपकी इच्छा गलत है तो? But can I tell you something today? क्या मैं आपको कुछ बताऊं आज? I see a blessed church. मैं आशीषित कलेशा देखता I हूँ। see the Apollos in the house मैं उन अपोलोस को इस जगह पे who देखता are हूँ willing to run for the kingdom of God. जो परमेश्वर के राज्य के लिए भागने के लिए Oh, तैयार who है is willing to sow the seeds of revival. और जो परमेश्वर के बीज के बेदारी के बीज को बोने के लिए Come on, तैयार I है। want you to rise up with me, on your feet for some time and मैं pray with चाहता me. हूँ कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, मेरे साथ प्रार्थना And करें। some of you, can you recommit your calling, your life before Jesus? और क्या कुछ लोग अपनी बुलाहट को दोबारा से यीशु के साथ पास अधीन कर दें? If you have a calling to serve Jesus, अगर आपके पास बुलाहट है यीशु की सेविकाई I के want you लिए, to tell Jesus today that, Lord, I want to value the seed that you've given to me. और तो आपको कहना है कि प्रभु जो बीज आपने मुझे दिया उसकी मैं मूल्यता को समझूंगा। I will protect the seed at all cost. मैं उस बीज को बचा के रखूंगा हर समय। Hallelujah. हालेलुया। I will bring my resources to see the seed grow. और मैं अपनी रिसोर्सेस को लेके आऊंगा उस बीज को बढ़ता देख के। I will be a Joshua, I will be a Caleb who will uproot every weed that is a danger to the seed. और मैं जोशुआ और कैलेब बनूंगा कि मैं उस बीज को बढ़ता देखूं। Hallelujah. हालेलुया। I want to give you the time to just speak in tongues right now. I want to give you the time to open your mouth and bring your prayer before the Lord this morning. और मैं चाहता हूं, मैं आपको समय देना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें, आप अपने मुंह को खोलें, आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें और आप अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के समक्ष रखें।